नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हम लोग झारखंड के बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग वहां देखे थे कि झारखंड की बहुउद्देशीय परियोजना को सिंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला वृहद सिंचाई योजना, दूसरा मध्यम सिंचाई योजना, तीसरा लघु सिंचाई योजना। तो हम लोग वृहद सिंचाई योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग मध्यम सिंचाई योजना किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं तथा लघु सिंचाई योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले आप मध्यम सिंचाई योजना पढ़ने से पहले इसका परिभाषा क्या हो सकता है, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो आप ऐसे बताइएगा परिभाषा कि वैसी योजना जिनसे दो 2000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम भूमि को सिंचित किया जा सके, वैसी योजना को हम लोग मध्यम सिंचाई योजना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसी योजना जिनसे 2000 हेक्टेयर से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम भूमि को सिंचित किया जा सके, ऐसी योजना को हम लोग मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत रखते हैं। अब आपको बताए थे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एक बार हम और चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? चूँकि आपको पता है कि झारखंड की कुल आबादी में 76% लोग ऐसे हैं जो गांव में निवास करते हैं। 76% लोग ऐसे हैं जो गांव में निवास करते हैं और 76% में से 66% ऐसे लोग हैं जो कृषि कार्य पर निर्भर हैं, जो कृषि का काम करके अपने जीवन का यापन करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं 66% लोग। और यहाँ की मानसून अनिश्चित है। अगर ये सही टाइम पे अगर वर्षा नहीं होती है तो इनके फसल बर्बाद हो जाते हैं और इनको जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपकी वर्षा नहीं होती है तो इनके फसल बर्बाद हो जाते हैं। और आपको पता है कि झारखंड का 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। तो क्या अगर 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है तो 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि की जाती है? नहीं, सिर्फ 38 लाख हेक्टेयर के 23% पे ही कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंचाई की साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जितनी भूमि कृषि करने लायक है उतनी भूमि पे भी कृषि नहीं होती है। लेकिन ये लायक तो है, कृषि करने लायक भूमि तो जरूर है, लेकिन यहाँ सिंचाई की उपलब्धता ना होने के कारण सिर्फ 38 लाख हेक्टेयर का 23% पे ही कृषि की जाती है। क्या ये जो 23% पे कृषि की जाती है तो इसकी सिंचाई कहाँ से होती है? तो अगर देखा जाए तो सतही जल से इसकी सिंचाई जो होती है वो 58% होती है। ठीक है, 58 दशमलव कुछ अप्रोक्स आप 58% मानिए। और जो भूमिगत से होती है वो अप्रोक्स आपका 41% होती है। तो सिंचाई की उपलब्धता ना होने के कारण, कृषि कार्य योग्य भूमि होने के कारण भी वहाँ की भूमि पे कृषि नहीं की जाती है। इसी चीज़ों को अर्थात सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इन सारी योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि जो सारी हम आपको अभी योजनाएं बढ़ाएंगे, बताएंगे, ये सारी योजनाओं से अभी लाभ मिले या ना मिले, लेकिन आने वाला टाइम में लाभ जरूर मिलेगा। कुछ जो योजनाएं हैं उनकी कार्य प्रगति पे है, उनकी कार्य अभी चल रही है, वो पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है। अगर भी उनकी कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाती है तो कौन ऐसे प्रखंड को वहां से लाभ मिलेगा, कितने क्षेत्र को कोई भी योजना सिंचित कर सकती है, कौन जिले में स्थित है, कौन प्रखंड में स्थित है, कौन गांव में स्थित है, ये सारी जानकारी हम आपको ये भी देंगे। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? राज्य के मध्यम सिंचाई योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहला आता है, देखिए
हालांकि हम आपको राज्य की मध्यम सिंचाई योजना से संबंधित आंकड़ा हम जिस समय लिखा है उस समय बहुत सारी योजनाओं को लिखा दिया, लेकिन जो प्रमुख योजना है जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये सारी जानकारी के बारे में डिटेल हम आपको जानकारी देंगे। भेरवा जलाशय योजना। भेरवा जलाशय जो योजना है वो भेरवी नदी पे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आप इसे सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं कि भेरवा जलाशय योजना भेरवी नदी पे स्थित है, रामगढ़ जिला में स्थित है। प्रखंड पूछे तो गोला प्रखंड में स्थित है, और गांव पूछे तो सोनाई गांव में। ध्यान दीजिएगा, नदी पूछ सकता है, जिला पूछ सकता है, प्रखंड पूछ सकता है, गांव नहीं पूछ सकता। अगर गांव भी पूछे तो हम आपको गांव भी लिखा दिए हैं कि भेरवा जलाशय योजना भेरवी नदी पे स्थित है, रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के सोनाई गांव में स्थित है। अगर इनकी कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाती है तो ये 3643 हेक्टेयर को सिंचित कर सकती है, दूसरा है सोनुआ जलाशय योजना। सोनुआ जलाशय योजना संजय नदी पे स्थित है। जिला पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, प्रखंड पूछे तो सनुआ प्रखंड में स्थित है, और गांव पूछे तो परसुआ गांव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सोनुआ जलाशय संजय नदी पे स्थित है, जिला पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम में, प्रखंड पूछे तो सनुआ प्रखंड में, गांव पूछे तो परसुआ में। और ये इसकी अगर कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाती है तो वो 8000 हेक्टेयर की सिंचाई कर सकती है। 8000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर सकती है। कहाँ की? सनुआ प्रखंड की 8000 हेक्टेयर फसलों की सिंचाई कर सकती है। नेक्स्ट है सुकरी जलाशय योजना। सुकरी जलाशय योजना सुकरी नदी पे स्थित है। जिला पूछे तो लोहरदगा में ये स्थित है, प्रखंड पूछे तो किसको प्रखंड में ये स्थित है। ठीक है। गांव अगर पूछे तो मंजारी में, और ये इनसे जो फसल जो सिंचित होगी, यहाँ से जो भूमि को सिंचित किया जाएगा वो किसको प्रखंड को किया जाएगा और कितना किया जाएगा, तो 4440 हेक्टेयर किया जाएगा। नेक्स्ट है राम रेखा जलाशय योजना। राम रेखा जलाशय जो योजना है वो उत्तल नाला पे स्थित है। जिला पूछे तो सिमडेगा में, प्रखंड पूछे तो सिमडेगा प्रखंड में, गांव पूछे तो केरबेरा गांव में, और इनसे जो फसल की सिंचाई होगी 4405 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, और कहाँ होगी, तो सिमडेगा प्रखंड में होगी। नेक्स्ट है बटाने जलाशय योजना। बटाने जलाशय योजना बटाने नदी पे स्थित है। जिला पूछे तो सिमडेगा में स्थित है, गांव पूछे तो धाबूडी गांव में स्थित है, और इनसे जो फसल की सिंचाई होगी वो पलामू में किया जाएगा। और कितने हेक्टेयर भूमि पे किया जाएगा, तो 2360 हेक्टेयर भूमि पे किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पंचखेरो जलाशय योजना। पंचखेरो जलाशय योजना पंचखेरो नदी पे स्थित है। ये गिरिडीह प्लस कोडरमा दोनों जिला में स्थित है। हम आपको पहले भी बताए थे ना कि ये कुछ क्षेत्र जो है ये बीच में बनी है। पंचखेरो आपकी जलाशय योजना ये आपकी कोडरमा जिला को भी टच की है, आपका ये गिरिडीह जिला को भी टच की है। ठीक है। अगर ये गांव पूछे कि गिरिडीह जिला में बनी है, ठीक है, कोडरमा जिला में बनी, ठीक है, लेकिन कोडरमा जिला के कौन से गांव को स्पर्श करती है, तो मरकच्चो गांव में ये बना हुआ है, और गिरिडीह जिला के गोरहंद गांव को टच करती है। जिला पूछे तो गिरिडीह और कोडरमा जिला में ये आपका बना हुआ है। अगर गांव पूछे तो गोरहंद को भी टच करती है, और मरकच्चो आपका कोडरमा के अंतर्गत एक मरकच्चो गांव है, मरकच्चो आपका प्रखंड भी है, और गिरिडीह के अंतर्गत एक गोरहंद गांव है, उसको टच करती है। और ये जो प्रखंड को टच कर रही है वो राजधनवार को, गांव पूछे तो गोरहंद को मरकच्चो को टच करती है, और इसका प्रखंड पूछे तो ये गिरिडीह का प्रखंड राजधनवार को टच करती है। और कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड को टच करती है। कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड को टच करती है। यहाँ से जो फसल की सिंचाई की जाएगी वो आपका 2548 हेक्टेयर खरीफ फसल की सिंचाई की जाएगी, और 537 हेक्टेयर
रबी फसल की सिंचाई की जाएगी। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पंचखेरो जलाशय योजना से गिरिडीह जिला को भी फायदा होगा और ये कोडरमा जिला को भी फायदा होगा। गिरिडीह जिला को भी फायदा होगा और कोडरमा जिला को भी फायदा होगा। अर्थात आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि पंचखेरो जो जलाशय योजना है वो गिरिडीह और कोडरमा की संयुक्त जलाशय योजना है। ठीक, देखिए इसके अतिरिक्त भी कुछ सारी योजनाएं हैं जिनको बनाया जा रहा है, ठीक है, जिनसे फायदा मिलने वाला है। वह है तिलैया सिंचाई योजना, जयनगर कोडरमा में बनाया जा रहा है। ये कोडरमा जिला के अंतर्गत एक जयनगर प्रखंड है, वहाँ बनाया जा रहा है। ये डोमनी नाला सिंचाई योजना खरोंधी में बनाया जा रहा है, जो गढ़वा में पड़ता है। बुदई सिंचाई जो योजना है वो मधुपुर जो देवघर में पड़ता है, देवघर में बनाया जा रहा है। राढ़ू सिंचाई योजना सिल्ली में बनाया जा रहा है, और सिल्ली जो रांची में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। सिल्ली से एक नदी भी निकलती है, आपको पता है। सिल्ली से एक आपकी नदी भी निकलती है। आपको अगर चीज़ें पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ों को जरूर बताइएगा कि सिल्ली से कौन ऐसी नदी निकलती है। नेक्स्ट है आपका दोहर बाटी सिंचाई योजना, जो किस्को प्रखंड में बनाया जा रहा है और ये लोहरदगा में पड़ता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं राज्य के लघु सिंचाई योजना के बारे में। राज्य के लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कुआं, नहर, नलकूप और तालाब आते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कुआं के बारे में। कुआं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि कुआं किसे कहते हैं और कुआं किसे कहते हैं, कुआं का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि कुआं का शेप इस टाइप से होता है। अब चीज़ों को शेप देखिए, उसके बाद इसी से डिफिनेशन निकलेगा। इसको आप बोल सकते हैं कि मिट्टी को खोद करके बनाई गई संरचना के माध्यम से भूमि में स्थित जल को बाहर निकाला जाता है, इसी को हम लोग कुआं कहते हैं। यही बात है ना, कुआं का शेप ऐसा ही होता है। यहाँ से मिट्टी को काट करके बाहर निकाला जाता है और इस तरह से शेप बना दिया जाता है, और भूमि के अंदर जितने भी पानी होते हैं, पानी का जहाँ तक का स्तर होता है वहाँ से भी पानी को निकाला जाता है, इसी को हम लोग कुआं कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ आप इसे डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कि भूमि को खोद करके बनाई गई संरचना के माध्यम से भूमि के अंदर स्थित जल को निकाला जाता है, उसी को हम लोग कुआं कहते हैं। यह राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन है। ये आपको पता है कि ये बहुत दिनों से, अर्थात प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अब के काल में अगर नल हो गया, आपका नलकूप हो गया, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन पहले अगर प्राचीन के काल में देखा जाए तो ये प्राचीन में भी प्रचलित सिंचाई का साधन था। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए कि राज्य में, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो कुआं से करता है वो कौन सा जिला करता है, तो गुमला करता है। कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो करता है वो गुमला करता है। और अगर पूरे राज्य की स्थान देखा जाए पूरे भारत के संदर्भ में, तो पूरे भारत के संदर्भ में झारखंड का तीसरा स्थान है। पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान झारखंड का है। और झारखंड में सबसे अधिक कुआं से कौन ऐसा जिला सिंचाई करता है, तो गुमला करता है। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर पूरे 100% झारखंड में फसलों की सिंचाई हो रही है, उसमें से आपका 29.5% कुआं से सिंचाई होती है। 29.5% कुआं से सिंचाई होती है। हम आपको बताएं कि जो गुमला है, गुमला कुआं से सबसे ज़्यादा फसल की सिंचाई करती है। तो कितना प्रतिशत करती है, तो 87.2% करती है। और सबसे कम जो करती है वो पश्चिमी सिंहभूम करती है, 17.5% करती है। ठीक, इस आंकड़ा को आप लिख लीजिएगा। अब अपने नोट्स में अगर नोट्स बना रहे हैं तो चीज़ों को लिख लीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं, हम यहाँ आपको शॉर्ट में इस चीज़ों को हम दर्शाने की कोशिश किए हैं, आप चीज़ों को वहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, तालाब,
तालाब किसे कहते हैं? पानी से भरा गड्ढा को हम लोग तालाब कहेंगे। सिंपल है, जैसा कि आप देखते हैं वही एक परिभाषा होता है। तालाब किसे कहते हैं? पानी से भरा गड्ढा को हम लोग तालाब कहते हैं, या झील से छोटा होता है ना, ये झील से छोटा होता है, लेकिन तालाब तो उसी को कहते हैं। ये सिंचाई का पुराना साधन है, ये भी सिंचाई का पुराना साधन है। जहाँ गड्ढा हुआ, बरसात हुई, पानी भर गया, वहीं से लोग सिंचाई करना स्टार्ट कर दिया, पुराना होगा ही। पूरे झारखंड में अगर 100% फसलों की सिंचाई होती है, उसमें से 18.8% तालाब से भी सिंचाई की जाती है। और सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ होती है? तो देवघर में 49.3% होती है, और गोड्डा में सबसे कम होता है 26.6%। नलकूप किसे कहते हैं? नलकूप भी देखिए, ये भी इससे भी पानी भूमि के अंदर से ही निकाला जाता है, लेकिन ये आधुनिक क्रिया हो गया, ये आधुनिक साधन हो गया, ठीक है। बाकी डिफिनेशन वही होगा कि इससे पानी जो भूमि के अंदर से ही निकाला जाता है, लेकिन ये आधुनिक साधन है, ये सिंचाई का आधुनिक साधन है। अगर 100% झारखंड में फसलों की सिंचाई की जाती है, उसमें से 8.4% सिंचाई नलकूप से की जाती है। और नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला जो आपका जिला है वो लोहरदगा है, 32.6% वहाँ की फसलों की सिंचाई नलकूप से होती है। देवघर इसका लाभ कम उठाता है, वो सिर्फ अपन फसल की सिंचाई नलकूप के माध्यम से 3.8% करता है। एक नहर हो गया, नहर ये आपका कह सकते हैं मानव निर्मित साधन है। बांध बना करके ही तो नहर निकाला जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह मानव निर्मित साधन है, यह सिंचाई का आधुनिक साधन है। और पूरे राज्य में अगर 100% फसलों की सिंचाई होती है, उसमें से नहर 17.13%, 17.13% अपना योगदान देता है। इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ उठाता है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम उठाता है, और सबसे कम सरायकेला खरसावां नहर का उपयोग करता है। चलिए ठीक है, अब आप लोग ये देखिए कि सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता कौन से जिले में पड़ती है, उससे कम कौन से जिले में पड़ती है, उससे कम कौन से जिले, और सबसे कम कौन से जिले में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे अर्थात सर्वाधिक आवश्यकता जो सिंचाई की होती है वो सबसे ज़्यादा दुमका में होती है, गोड्डा में, साहेबगंज में और गुमला में। ये सारे जिलों में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। उच्च आवश्यकता जो होती है वो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और देवघर में होती है। मध्यम जो आवश्यकता होती है वो पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह में होती है। और सबसे जो कम होती है सिंचाई की आवश्यकता वो धनबाद में, बोकारो में, चतरा में, पूर्वी सिंहभूम में होती है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। यहाँ आपका झारखंड का सिंचाई योजना खत्म हो जाता है।